हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 क्या है ये हमें बताया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल जो राइट है उसमें से एक राइट है। टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से एक हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो 32 है। 32 राइट क्या है? ये हमारे पास रेमेडीज़ का राइट है कि अगर जो हमारे पहले वाले 5 फंडामेंटल राइट हैं अगर ये वॉयलेट होते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये भी फंडामेंटल राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके रेमेडीज दे सकते हैं कि हमारे ये जो पहले वाले फंडामेंटल राइट जो है वो अगर वॉयलेट हो रहे हैं तो इसके लिए हम रेमेडीज के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अब ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो अगर वायलेट होते हैं जिसको हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? आर्टिकल 32 जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमारा, और ये हमारा गारंटर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसके अंदर आर्टिकल 32 के थ्रू वो प्रोटेक्ट करता है और हमको गारंटी देता है कि अगर हमारे इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तो वो इनको प्रोटेक्ट करेगा, ये हमको रेमेडीज देगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी है जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के अंदर बताया गया है। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 से लेकर 24 के अंदर बताए गए हैं। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। इसी तरह से राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है जो कि आर्टिकल 29 से 30 के अंदर बताया गया। इसी तरह से हमारा एक आर्टिकल 31 है जो कि अबॉलिश कर दिया गया। ये भी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 के अंदर बताया था, वो अबॉलिश कर दिया गया, अब वो हमारा लीगल राइट बन गया है। इन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या राइट्स हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्या बात करेंगे कि अगर ये हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो पहले 5 अगर इनका वॉयलेशन होता है तो हम क्या करें? भाई हमारे पास राइट्स तो हैं, राइट्स को अगर वॉयलेशन कर रहा है कोई ना कोई अथॉरिटी होगी जो उनको वॉयलेट कर रही है, जो हमारे राइट्स को रोक रही है, कोई ना कोई अथॉरिटी या कहीं ना कहीं से वॉयलेट हो रहे होंगे, तो उस अथॉरिटी के अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं और कौन सी रेमेडीज हम ले सकते हैं? तो आर्टिकल 32 जो है, सॉरी आर्टिकल 32 जो है वो हमारे को बताता है कि हम कौन कौन सी रेमेडीज दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे 5 तरह की रेमेडीज बताई हैं जो कि रिट्स कहलाती हैं कि उन रिट्स को हम सुप्रीम कोर्ट से इश्यू करवा के अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस क्या हमारी रेमेडीज होती है कि इसका मतलब होता है टू हैव ए बॉडी। टू हैव ए बॉडी मतलब कि जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट है ये वाला राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर काफ़ी जो हमारे राइट्स लिखे हुए हैं कि भाई जैसे कि आपको राइट है कि आपको कोई ऐसे अरेस्ट नहीं करेगा, अगर आपको अरेस्ट करेगा तो उसको 24 आवर्स के अंदर किसी ना किसी अथॉरिटी के पास जो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, तो उस केस के अंदर आप हबीस कॉर्पस रिट्स का यूज़ कर सकते हो। आपका कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोई भी जो है वो उस रिट्स को कोर्ट के अंदर फाइल करेगा और कोर्ट को बताएगा कि भाई इस तरह से मेरा कोई रिलेटिव है, उसको इस पुलिस वाले ने या इसने उसको अरेस्ट कर रखा है और वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, जो कुछ भी है, तो कोर्ट जो होता है फटाफट से कहेगा भाई इस तरह से कैसे अरेस्ट कर रखा है। वो हबीस कॉर्पस इशू करेगा उस पर्सन को जिसने उसको अरेस्ट कर रखा है और कहेगा भाई इसको मेरे सामने प्रोड्यूस करो। उससे पूछेगा भाई आपने इसको क्यों प्रोड्यूस कर रखा है, 24 आवर्स के अंदर आपने इसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस क्यों नहीं किया था। अगर वो कोई रीज़न नहीं दे पाता है तो उस पर्सन को इमीडिएट रिलीज़ करवाया जाएगा, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर वो पर्सन, अगर जिस बंदे ने उसको अरेस्ट कर रखा फिर भी नहीं करता तो फिर जो कोर्ट है उसके ऊपर एक्शन लेगा, उसको टर्मिनेट कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है जिस पर्सन ने उसको अरेस्ट कर रखा था। तो ये वाली जो हमारी रिट्स है वो इशू की जाती है। ऐसी मैंडामस होती है। मैंडामस होते का मतलब होता है टू कमांड, कि मतलब कि मान लो कोई अथॉरिटी है, उसको उसका एक राइट है, एक पब्लिक राइट, उसकी एक सॉरी ड्यूटी है, उसकी एक पब्लिक ड्यूटी है कि उसे किसी पर्सन के लिए काम करना है। अब कोई व्यक्ति उसके पास जाता है अपना काम कराने के लिए और वो उसको नहीं कर रहा है, जो कि थोड़ा सा लोगों के अंदर आदत होती है कि अपनी रोब दिखाना कि भाई हम काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा लोगों के ऊपर प्रेशर बनाना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, करप्शन भी इसमें एक रीज़न हो सकता है कि वो आपके काम को रोक रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई मैं काम नहीं कर रहा। तो अब जैसे मान लो आपने पानी का कनेक्शन ले रहा है, कोई नहीं दे रहा, आपको दिक्कत कर रहा है, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आप अपने इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई मेरे को ये व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? आप कोर्ट के अंदर मैंडामस जो है वो रिट फाइल करोगे। तो कोर्ट इसके अंदर
उसको एक मतलब कि ऑर्डर इशू करेगा मंडे मैच के थ्रू, और उस पर्सन को कहेगा भी आप इसको ये क्यों नहीं दे रहे काम कर रहे, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है। तो वो रिट इशू करेगा मंडे मैच के थ्रू, और उस पर्सन को बुलाएगा और उसको ऑर्डर देगा कि आप इसका ये काम करिए, कि क्यों नहीं कर रहे, आपको रीजन देना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है। उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी या कुछ भी लगा सकता है अगर उसको लगता है कोर्ट। इसी तरह से हमारा एक राइट है सर्सरी। सर्सरी क्या होता है कि जैसे लोअर कोर्ट होती है, जो ट्रायल कोर्ट कह लो, लोअर कोर्ट होती है, अगर उसके पास कोई चीज़ की पावर नहीं है, वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा या अपने जुडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है, एक्सेस जुडिक्शन यूज़ कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि भाई ये जो पर्सन है इसने एक ऑर्डर या जजमेंट पास कर दिया है जिसकी कि इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, या अपने जुडिक्शन से बाहर जगह करा है, या इसने नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करा है और जजमेंट आ चुका है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, ये वाली रिट फाइल करोगे सर्सरी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ऑर्डर इशू करेगा इसके अगेंस्ट, और जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है जिसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं थी, नेचुरल जस्टिस नहीं था, अपने नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना अपनी जुडिक्शन से बाहर जाके काम करा है, तो कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास करा उसको क्वैश करेगा सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, इसी तरह से फिर अच्छा इसमें एक चीज़ होती है प्रिवेंशन वाली जो है ना, या तो आप सर्सरी और प्रिवेंशन में क्या मेन चीज़ होती है कि प्रोहिबिटरी जो होती है, प्रोहिबिटरी रिट जो होती है वो दोनों मिलती सी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोहिबिटरी में क्या होता है कि अभी जजमेंट दिया नहीं है, अभी जजमेंट पेंडिंग है लोअर कोर्ट के अंदर, उससे पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट के पास रिट फाइल कर देते हो कि भाई इस कोर्ट के पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी इसके ऊपर केस चला रही है, तो उसको वो वहीं पर रोक देगा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसमें जो होता है जो सर्सरी है इसमें डिसीजन आने के बाद जो होता है वो कोर्ट के अंदर लगाई जाती है, ये क्योर होती है कि जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है उसको ठीक करना, इसी तरह से कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है लोअर कोर्ट ने, उसके बाद आप जा रहे हो। ठीक है, और दूसरी होती है प्रिवेंशन कि पहले ही उस चीज़ को रोक दो, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सी से आप याद रख लो, क्योर और प्रोहिबिटरी होगी प्रिवेंट करना, रोकना, मतलब कि अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है जिसकी कि उसको पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, जुडिक्शन नहीं है, फिर भी वो चला रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, रिट फाइल करोगे, कौन सी प्रोहिबिटरी रिट, तो कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट इशू करेगा ऑर्डर और उसको रोकेगा कि भाई ये आपके पास जुडिक्शन नहीं है, फिर भी आप इस चीज़ को क्यों कर रहे हो। तो भाई इसके अंदर डिसीजन आने के बाद है ये पहले ही आप उस चीज़ को रुकवा देते हो प्रोहिबिटरी के अंदर। एक होती है क्वा वारंटो। क्वा वारंटो होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, जैसे कि जो क्वा वारंटो, एक मैं बता दूँ, क्वा वारंटो रिट जो होती है वो कोई भी फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर, ये जिनका वायलेशन हो रहा है राइट का वो फाइल करते हैं, और जो हबीस कॉर्पस है वो रिलेटिव वगैरह फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जिसका राइट वॉलेट हो रहा है वो तो जेल में है, पहले उसको तो पकड़ा हुआ है, तो उसके रिलेटिव वगैरह को राइट मिल जाता है या फ्रेंड्स को राइट मिल जाता है, बाकी जिसका राइट वॉलेट हो रहा है वो जाएंगे। लेकिन क्वा वारंटो जो होती है वो कोई भी फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर। क्वा वारंटो के अंदर क्या होता है कि आप जैसे कोई अथॉरिटी है, कोई भी पर्सन है जिसके पास कहीं पे रहने का राइट है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो उसको भी यह है कि उसकी नौकरी ख़त्म हो गई या सर्विस ख़त्म हो गई, उसके बाद भी वहाँ पे टिका हुआ है, या फिर जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है, उसने गवर्नमेंट का कोई मकान लेकर रह रहा है और अब उनकी गवर्नमेंट वगैरह ख़त्म हो गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, फिर भी उस मकान को खाली नहीं कर रहा है, तो उससे पूछा जाता है भी आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर रह रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप एक रिट फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई इस पर्सन का आप कोई राइट नहीं है इस जगह पे रहने का, फिर भी ये रह रहा है, तो कोर्ट जो होता है वो वहाँ पे रिट इशू कर देगा कि भाई आप इसको जगह को खाली करो। ठीक है, तो ये हमारी मेन 5 रिट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्यूरिटी पटिशन भी होती है, रिव्यू पटिशन भी होती है और PIL भी होती है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, ये भी रिट्स ही होती है एक तरह की। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो इन रिट्स के लिए, जो कि आर्टिकल 226 के अंदर बताई गई है। वो जो हमारे वो फंडामेंटल राइट नहीं होते हमारे, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। जो 226 है उसमें भी ये पांचों की पांचों रिट्स आप फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। और ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कहता है कि आप पहले ये इसका जो आपका बेनिफिट है, जो आप ये हाई कोर्ट के अंदर जाके इन रिट्स को फाइल करो, अगर वहाँ पे कुछ आपको लगता है तो आप मेरे पास आओ, तो वो इसलिए इनकरेज करता है कि आप पहले हाई कोर्ट के अंदर इन रिट्स को फाइल करो। और कई बार क्या होता है कि जो कोर्ट होता है खुद भी
अगर उसे लगता है कि किसी का ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म होना, कि जो जुडिशरी होती है खुद भी एक्टिव होके उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस करी, बाकी इन सबको हम एक एक करके बाद में भी डिस्कस कर लेंगे।